हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश की सारी खबरें, सारी अपडेट आपके पास आती हैं और हम चाहते हैं कि वो उसी तरीके से आप तक पहुंचें जैसी ज़रूरी हैं आपके पेपर की दृष्टि से, ना सिर्फ और सिर्फ एक अखबार की न्यूज़ की तरह कि हमने उनको पढ़ा और छोड़ दिया। अभी रिसेंटली जो हमारे सीएम है मोहन यादव, ये गाडरवाड़ा विजिट पे गए हुए थे। आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो सीएम या मिनिस्टर्स जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने गाडरवाड़ा में कुछ अनाउंसमेंट की। वो अनाउंसमेंट इतने इंपॉर्टेंट हैं, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित है। कोई भी चीज़ अगर एग्रीकल्चर से संबंधित है तो वो आपसे डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ही कृषि प्रधान है। हमारा इकोनॉमी ही डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर या प्राइमरी सेक्टर पर। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो अनाउंसमेंट है, ये कहाँ पर किए गए? गाडरवाड़ा में। गाडरवाड़ा आप सबको पता है कि नरसिंहपुर जो हमारा जिला है, इस नरसिंहपुर के अंतर्गत आती है। और गाडरवाड़ा का अपना इम्पोर्टेंस है, अपने आप में ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी समझ लीजिए। गाडरवाड़ा वैसे भी जाना जाता है अपनी दलहन उत्पादन के लिए। यहाँ पर जो दलहन है, पल्सेस है, अरहर का उत्पादन ठीक ठाक होता है। और शुगर कैन की खेती के लिए जो गन्ना है, इस गन्ना की खेती के लिए भी ये प्रसिद्ध है पूरे भारत भर में। और यहाँ की दाल और गुड़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एनटीपीसी का प्लांट भी हमको गाडरवाड़ा में देखने को मिलता है। ये एनटीपीसी का जो प्लांट है वो भी गाडरवाड़ा में है। और जो नर्मदा रिफ्ट वैली है, इस नर्मदा रिफ्ट वैली के अंतर्गत ये आता है, इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ से, इस गाडरवाड़ा की भूमि से दो लोगों की आपसे बात करते हैं। एक तो ओशो, जो ओशो रहे हैं, जिनको आप लोग रजनीश ओशो के नाम से जानते हैं, आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं, ये भी यहीं से संबंधित हैं। और आप मुझे बताइएगा, अभी एक बॉलीवुड के कलाकार हैं, अभी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बॉलीवुड कलाकार हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं और काफ़ी फेमस है, उनका रिलेशन भी गाडरवाड़ा से है। ये कौन है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल की। क्या आर्टिकल है? देखो भाई, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो कृषि है, इस कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमको बेहतर चीजें करनी है। गाडरवाड़ा में मुख्यमंत्री का ऐलान है ना, मुख्यमंत्री साहब जो हैं, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। और अनाउंस क्या किया है कि कृषि आधारित जो उद्योग हैं, इन कृषि आधारित उद्योग लगाने पर देंगे 50% सब्सिडी, है ना, 50% सब्सिडी इन इन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्री बेस्ड बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। आप पहले इसको समझें। एग्री बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब है ऐसी इंडस्ट्री जो कृषि पर आधारित होती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, शुगर इंडस्ट्री है, शुगर, ये शुगर इंडस्ट्री पूरे तरीके से डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कोई भी ऑयल फैक्ट्री है, तो ऑयल फैक्ट्री डिपेंड करती है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री जो कृषि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है, आप उसको एग्री बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योगों को अगर आप लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो सरकार आपको 50% की सब्सिडी देगी। मतलब क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो भी आ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का 50%। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक एग्री बेस्ड इंडस्ट्री लगाई और इसका खर्चा है 10 लाख, 10 लाख, तो सरकार यहाँ पे मुझे 5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। तो सरकार क्यों देना चाह रही है? बच्चे समझो, सरकार का पर्पज ये है कि हम, सबसे पहला तो ये है कि जो फार्मर है, इन फार्मर की इनकम को डबल करना है। फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि किसानों की आय सिर्फ और सिर्फ खेती से तो डबल नहीं हो सकती। उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जैसे एग्री बेस्ड इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। आलू का उत्पादन कीजिए, सीधा बेचने मत जाइए, आलू से चिप्स बनाइए। टमाटर को प्रोड्यूस कीजिए, टमाटर सेल भी कीजिए, लेकिन उससे सॉस बनाकर बेचने की प्रक्रिया सीखिए। तो अगर दाल, आप जैसे चना है, आप चना को सीधा मंडी सेल करने जाते हैं, मत कीजिए। थोड़ी ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आप उसको दाल बना के बेचें। ये अगर आपने कर लिया ना, आपकी इनकम डबल नहीं, सीधी ट्रिपल और 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री अगर आप लगा रहे हैं तो सरकार आपको सपोर्ट कर रही है और 50% सब्सिडी आपको देगी। इसका फायदा क्या होगा सर? देखो, फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी। और क्या होगा सर? और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो उद्योग है, ये उद्योग बड़े स्तर पर क्रिएट होंगे, उद्योग बढ़ेंगे। इसका फायदा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। एट दी एंड हम लोग क्या चाहते हैं
कि लोगों के पास रोजगार हो और डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है ये पूरी हो। ये सारी चीजें हम लोग चाहते हैं और इसके लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी और ये अनाउंसमेंट गाडरवाड़ा में किया। और इसी के साथ में और अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप कृषि से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कृषि से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कारखाने में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ आपको 5,000 रुपये महीने सरकार देगी। मतलब कोई भी वर्कर है और ये वर्कर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में वर्किंग है, आप जो भी काम कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार आपको 5,000 रुपये महीने देगी सपोर्ट करने के लिए। हालांकि इसमें करप्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो इसमें काम कर रहे हैं उसको बहुत सपोर्ट मिल जाएगी, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। तो ध्यान रखना। अब ये टॉपिक कहाँ लिंक करोगे? कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सरकार की क्या पहल है, आधारभूत ढांचे को विकसित करने में सरकार क्या कर रही है, प्राइमरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, और आप इसको लिंक कर सकते हैं फार्मर वेलफेयर के साथ भी। मतलब ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप दो जगह बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हैं। एक तो पेपर 1 में लिंक किया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, और पेपर 1 के साथ में जो पेपर 1 में आप इसको ऐड करेंगे जियो वाला जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश का जियोग्राफी वाला जो सेगमेंट है, आप यहाँ पे ऐड कीजिए। और पेपर 3 में जो इकोनॉमी वाला सेगमेंट है, एमपी इकोनॉमी वाला सेगमेंट यहाँ पे यूज कीजिए। और इसी के साथ में आप सोशियोलॉजी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब भारत सरकार के द्वारा जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं, वहां पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये नया इनिशिएटिव है, किसके लिए है? एग्री बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, कहां पर काम आएगी ये हमने आपको बता दिया है। अब इसी के साथ में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी एग्जामिनेशन, तो आई हैव अ ग्रेट अनाउंसमेंट टू ऑल ऑफ यू। देखो, स्टडी आईक्यू अपना आरंभ लाइफ फाउंडेशन बैच 3.0 लेकर आया है। इस बैच का हिस्सा बनना है, क्यों? क्योंकि 15 जून को ये बैच आपका क्लोज हो रहा है, और क्लोज हो जाएगा तो फिर आप नए बैच की उम्मीद में बैठे रहेंगे। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एक बहुत ही शानदार टीम आपको यहाँ पे पढ़ा रही है, और 2026 का जो पेपर है, इस 2026 के पेपर को आप लोग टारगेट कर रहे हैं या 2027 के पेपर को टारगेट कर रहे हैं, इसका हिस्सा बनिए। करना क्या है? स्टडी आईक्यू जाना है, वहां आरंभ टाइप करना है सर्च बॉक्स में, इस कोर्स पे एनरोल करना है कि आरंभ 3.0 पे क्लिक करेंगे, और कोड यूज करना है जीएस लाइव। अगर आप जीएस लाइव कोड को यूज कर लेते हैं तो इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, और आ जाइए एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ। अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपके लिए हर एक खबर लेकर आएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड डे।